हेलो दोस्तों। तो आज हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उनका सेकंड वीडियो। ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 10 वो हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? आपके चार ऑप्शन है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। यानी कि लद्दाख में जियोथर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित किया गया था, यानी कि पहला जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख में था। जियोथर्मल ऊर्जा जो है पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी से प्राप्त होती है। ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखने हैं। भारत का पहला प्रोजेक्ट लद्दाख पूर्व घाटी में प्रस्तावित है। ठीक है, ये हमने अभी देखा। यह प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देता है, ठंडे क्षेत्रों में उपयोगी होता है। जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? ये आपके चार ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण शुरू हुआ था। और अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो नालंदा प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विद्यालय था। ठीक है, ये हमको पता है वैसे, लेकिन आपको याद है। इसकी पुनर्निर्माण की शुरुआत हुई थी 2010 में, जो हमने अभी देखा कि कई एशियाई देशों के सहयोग से बना था। इसका जो नया कैंपस है वो बिहार के राजगीर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये आपके चार ऑप्शन है। इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। दुग्ध उत्पादन को व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? पूछे जाते हैं ये पॉइंट। इसका उद्देश्य था दूध उत्पादन को बढ़ाना। अब इसके प्रमुख व्यक्ति अगर देखा जाए तो वो थे हमारे वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे चार ऑप्शन है। इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये वन नेशन वन टैक्स प्रणाली है। इसको कई अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उनको हटाकर लागू किया गया, जिससे ज्यादा टैक्स न देगा, सिर्फ एक ही टैक्स दिया जाए। इससे कर प्रणाली सरल और पारदर्शी बनी थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन आपको सभी को पता है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। इनका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। सॉरी, यह आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ था। डेट भी याद रखनी है, उत्तराखंड और 1970। इसका उद्देश्य क्या था? पेड़ों को कटाई से रोकना। क्या करते थे इसमें कि जो भी पेड़ काटते थे, महिलाएं हो या आदमी हो, उनको पेड़ों से जो भी काटते थे उनको पेड़ों से चिपका कर और उन्हें क्या कहते चिपका देते, मतलब जो भी पेड़ काटा दिखता उसको उससे बांध देते पेड़ों से। और महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाती थी। अगर इसके प्रमुख नेता की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये हमारे चार ऑप्शन है। इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? हेले नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना है। और इसको बाघ संचय संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया? चार ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया। उपनिषद तो पता है, लेकिन मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, याद रखना है आपको। अशोक स्तंभ के नीचे ये अंकित होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें आप। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये आपके चार ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट याद रखें, 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो बेंगलुरु में है। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करता है। अगर इसका फुल फॉर्म भी देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये आपके चार ऑप्शन है, इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। एक्चुअल डेट है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था और ये योजना आयोग का स्थान लेता है। नीति निर्माण में सहायता करता है और इसके अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हमारे चार ऑप्शन है, इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक्टिव डेट 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्थान अमृतसर, पंजाब में ये हुआ था। जनरल डायर ने निहत्तों पर गोली चलवाई थी इस हत्याकांड में, मतलब एक जगह घेर के जलियांवाला बाग था, उसमें बंद करके लोगों पर गोलियां चलवाई थी और ये स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ बना था। यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 10 पॉइंट क्वेश्चन थे जो पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी हैं एग्जाम उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के साथ साथ सॉरी आंसर के साथ साथ हमने पॉइंट्स भी बताए, तो उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आए। ठीक है, शुरुआती वीडियो है, मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा। आपको अगर कोई गलती दिखती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना और लोगों को शेयर करना। ठीक है, ऐसी सीरीज चलती रहेगी और आप अपनी पढ़ाई करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल से जुड़ जाना। थैंक यू।